आपको लगता है कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है और नेगेटिविटी भी ऐसी आ रही है कि मतलब हर काम में ब्लॉकेज आ रही है। देखिए, जब इस तरीके की कोई भी सिचुएशन होती है तो इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में बहुत सा कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे के कपड़े हो गए, आपको लगता है कल को नया बच्चा आएगा उसको दे देंगे, या चलो इसका कजन कल को यहाँ पे हमारे पास आएगा तो वो इससे छोटा है उसके काम आ जाएंगे। पुराने टॉयज पड़े हैं, उनमें बैटरीज खत्म है, पड़े हैं तो पड़े हैं, जूते चप्पलें पड़ी हैं तो पड़ी हैं। मतलब हर तरह की चीजें, मैं सिर्फ एक का चीज की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ हर तरह की। यहाँ तक कि जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन होती है तो लकड़ी बच गई है तो वो भी आप इकट्ठी करके रख देते हैं, पत्थर बच गए हैं वो भी आप इकट्ठा करके रख देते हैं। याद रखिएगा कि जहाँ पर भी कुछ चीज़ों को हम रख देते हैं और फिर वो चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर सिर्फ नेगेटिव फोर्स, आई मीन नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं, वहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज भी अपना घर बनाती हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ साफ देखी है और भुगती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार हम लोगों ने जब अपना घर शिफ्ट किया था, बड़ा अजीब सा आपको लगेगा ये सुनकर कि जब हमने अपना घर शिफ्ट किया तो घर के बाहर जो फ्रंट यार्ड था वहां पर बड़े बड़े काले बैग जिसमें सूखी पत्तियां, जैसे यहाँ पे फॉल का टाइम होता है तो पत्ते बहुत गिरते हैं, तो सूखी पत्तियों का ढेर उसमें पड़ा हुआ था। और वो जो हमसे पहले घर में रहते थे वो उन पत्तियों के थैलों को बांध कर और बाहर रख के गए हुए थे। और आप मानेंगे कि मैंने पहले सोचा पड़े हैं, पड़े रहने दो, फिर मैंने कहा नहीं, फ्रंट साइड पे पड़े हैं, बहुत गलत लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तो जिस दिन हमारा ट्रैश जाने का दिन था तो मैंने उस दिन उनको ड्रैग किया। वो जो बड़े बड़े थैले थे, 3-4 थैले थे, तो वो मैंने उनको ड्रैग किया और खींच के मैं अपने गैराज के डोर तक ले आई। गैराज के डोर पे लेके आई, मैंने सोचा कल ट्रैश जाएगा तो ट्रैश के पास रख दूंगी इसको। बस मैं गैराज के डोर पे ला कर रखा है और अपने रूम में गई हूँ। और बिल्कुल मैं नॉर्मल सोई तब तक, मतलब शाम हो गई थी तो रात को मैं नॉर्मल सोई, लेकिन उसके बाद सुबह मैं उठ नहीं पाई। सुबह मेरी पीठ का इतना हिस्सा, जैसे रीढ़ की हड्डी का इतना हिस्सा बिल्कुल स्टक हो गया। ना मैं खड़े हो सकती थी, ना मैं ढंग से करवट बदल पा रही थी, ना मैं इवन कि मुझे मेरे लिए टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो गया। और मैं बहुत परेशान हुई कि ये हुआ क्या, जब मैं रात को बिल्कुल ठीक सोई हूँ, ये रात ही रात में क्या हो गया। और डे बाय डे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और फिर अचानक जब मुझे लगा 3-4 दिन हो गए मेरे लिए, तो उठ के चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, सीधा बैठना इम्पॉसिबल हो गया, तब जाकर मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। तो अभी मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया ही था, पर मेरे दिमाग में सडनली, कहते हैं ना कि जब आप एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो वो गाइडेंस दे देते हैं। जब मैं अपनी एनर्जी से कनेक्ट हुई तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि नहीं, मुझे ज़रूरत है अपने गुरुजी से बात करने की। मैंने अपने गुरुजी को कॉल किया और तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, सब बताओ। मैंने कहा मैं तो नॉर्मल सोई थी, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हुआ है, मुझे इतना पता है। कहते नहीं, आप सोचो उस दिन आपने कुछ खास कोई स्पेशल काम किया है जिस वजह से ये हुआ है। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने जो पत्तियों के भरे हुए 3-4 थैले थे वो मैं उस पेड़ के नीचे से खींच कर और अपने गैराज के डोर तक लेके आई थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला कि मैं उनको ट्रैश तक रखती और ट्रैश कैन, मतलब ट्रैश वाले ले जाते उसको। मैंने कहा वो तो नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सुबह मैं अगले दिन उठ ही नहीं पाई। तो जब गुरुजी ने भी ध्यान लगाया तो देखा तो पता चला कि वो पत्तियां जिस थैलों में भरी पड़ी थी, वो पता नहीं शायद 1 साल से पड़ी थी वहां पर उस पेड़ के नीचे। उन पत्तियों के थैलों में कुछ नेगेटिव एंटिटीज, जो कि भटकती हुई आत्माएं होती हैं, उन्होंने घर बनाकर रखा हुआ था। और उन्हें इस बात का गुस्सा चढ़ा कि मैंने उनसे पूछा तक नहीं, कुछ भी नहीं किया, और मैं उसको ड्रैग करके कहां से कहां ले गई। तो बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने उनको घर से बेघर कर दिया। ठीक है, घर से मैंने उनको बेघर कर दिया, जो अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो जिस वजह से वो गुस्सा हुए और मेरी ये हालत हो गई। तो मैंने गुरुजी को बोला कि कल मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। कहते हैं आपको कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, आप सिर्फ एक काम करो। उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई, कुछ मंत्रास बताए और कहा कि जाओ, जाकर जहाँ पे भी आपने वो कूड़ा पड़ा है ना, देखो कूड़ा, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वहां जाकर ये पूजा की थाली लेके जाओ, वहां जाकर उस कूड़े को आप रिस्पेक्टफुली नमस्कार करके उसमें बैठी हुई आत्माओं से माफी मांगो और बोलो कि आपको पता नहीं था कि कोई इसके अंदर रहता है। मैंने सेम वही किया। मैं अगरबत्ती, पूजा की थाली, जोत सब जलाकर और कुछ फ्रूट उसके अंदर रख के मैं लेके गई और वहां जाके मैंने कूड़े के थैलों के पास उस थाली को रखा और मैंने उनसे वहीं खड़े होकर
मैंने बल्कि गुरुजी से बोला कि मैं तो चल ही नहीं सकती, मैं वहाँ तक जाऊँगी कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से तुम्हें एनर्जी दे रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच जाओगे तुम, डोंट वरी। और उन्होंने मुझे स्पेसिफिक टाइम हमने फिक्स कर लिया, उन्होंने मुझे एनर्जी दी और मैं अपनी थाली लेके वहाँ तक गई। मैंने उनसे माफ़ी माँगी, उनको हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी माँगी और कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ रहते हैं और मैंने आपको बेघर कर दिया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और प्लीज़ आप मतलब जहाँ आपके लिए सूटेबल जगह है, वैसे भी कूड़ा था, ये आपके लिए सूटेबल जगह नहीं थी, आपको जो भी जगह चाहिए आप उस जगह पे जाएं, प्रस्थान करें मुझे माफ़ करते हुए। ये सारा करके प्रोसेस करके और अगले दिन मेरा सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। बट हैरानगी की बात बताऊं, वो शायद आत्माएं अच्छी थी कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और सुबह जैसे जैसे मेरी थोड़ी नींद खुली तो मैंने करवट ली, तो आई वॉज सरप्राइज कि मैंने करवट ले ली बिना सपोर्ट के, मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद करवट तो खाली ली, उसके बाद जब मैं खड़ी हुई, मैंने बेड से नीचे पैर रखा तो मैं झटके से खड़ी हो गई। आई वॉज शॉक्ड, इतना ड्रास्टिक के मतलब ड्रास्टिक चेंज कि मैं 6 दिनों से जो हिल नहीं पा रही थी, अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी, एनर्जी लेके मैं सिर्फ वहां जोत रखने गई थी और मैं एकदम एक झटके से उठ के खड़ी हो गई। तो चलो ये तो अच्छी एनर्जीज थी और मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और वो चीज़ जो है वो सॉल्व हो गई। उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया और मैं ठीक भी हो गई और मुझे डॉक्टर पे जाना भी नहीं पड़ा, मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर यही आपके पास गुरु ना हो, यही आपके पास जो वो एनर्जीज हैं वो गंदी वाली हो, दुष्ट प्रकृति की हो, वो तो आपका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगी। तो घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि आप घर में क्लटर को इकट्ठा ना होने दें। अगर वहां क्लटर इकट्ठा होगा तो कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी उसके अंदर अपना बसेरा बनाएगी और जब वो बसेरा बनाएगी तो सोच लेना कि आपकी तबाही की शुरुआत हो जाएगी। तो मैंने बनानी तो 1 मिनट की वीडियो थी पर ये तो ऑलमोस्ट 7 मिनट की बन गई। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी इस बात से कुछ सीखेंगे और पुरानी चीज़ों को घर से निकाल कर बाहर रख देंगे, घर में इकट्ठा नहीं करेंगे। यही कारण है कि हम हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो हर दिवाली पे लोग अपने बही खातों की पूजा करते हैं और जो पुराने बही खाते होते हैं उनको बंद करके रख देते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि उन बही खातों को भी अगर हमें लगता है कि 3 साल हो गए हैं और अब वो हमारे काम के नहीं रहे तो उनको जला दिया जाता है या उन्हें पानी में बहा दिया जाता है, लेकिन उन्हें घर में नहीं रखा जाता। तो आप भी यही करें, कभी भी घर में क्लटर इकट्ठा ना करें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून रहेगा।